नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी 2025 में महापर्व महाशिवरात्रि कब पड़ रही है, तिथि कब से कब तक है, पूजा की विधि क्या है, किस प्रकार से हमें व्रत धारण करना चाहिए, महाशिवरात्रि पर्व का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि, और पहली बार जो भी बहनें भाई इस व्रत को उठाना चाहते हैं वो प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं, इस व्रत को निर्जला रखना उचित होता है या फिर फलाहारी रखना उचित होता है, पूजा की विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको महाशिवरात्रि के विषय में मिलने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आ जाए, उपयोगी लग जाए तो इसे एक लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो आइए 2025 में महाशिवरात्रि पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को धारण किया जाता है। चतुर्दशी तिथि जब हमें रात्रि व्यापिनी प्राप्त होती है उसी दिन हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं और व्रत धारण करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार 2025 में महाशिवरात्रि का महापावन पर्व 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 फरवरी को दिन में 9:19 पर और यह समाप्त होगी 27 फरवरी को सुबह 8:09 पर। तो दोस्तों, रात्रि व्यापिनी तिथि हमें 26 फरवरी को प्राप्त हो रही है। इसी दिन यह व्रत धारण किया जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि महापर्व का विशेष महत्व हमारे धर्म में है, क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, अर्थात वो विवाह बंधन में बंधे थे इस संसार के कल्याण हेतु, अर्थात शिव और शक्ति का मिलन का दिन है यह महाशिवरात्रि। इसलिए इस पर्व का अत्यंत ही महत्व है। संसार में सभी लोग, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अविवाहित हो या विवाहित हो, सभी लोगों को महाशिवरात्रि महापर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। वैसे तो प्रत्येक माह में मासिक शिवरात्रि का व्रत पड़ता है, अर्थात प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, रात्रि व्यापिनी तिथि जब पड़ती है उसी समय मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को धारण किया जाता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, इस व्रत को पहली बार प्रारंभ करना चाहते हैं वो यहीं से अर्थात महाशिवरात्रि से ही मासिक शिवरात्रि का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। अर्थात महाशिवरात्रि का व्रत धारण करके उसके बाद प्रत्येक माह की जो शिवरात्रि आएगी, प्रत्येक माह में शिवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अत्यंत पवित्र, अत्यंत पावन और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला यह शिवरात्रि का व्रत माना जाता है। चाहे आप प्रत्येक माह की शिवरात्रि धारण करें या फिर महाशिवरात्रि व्रत धारण करें, दोनों ही व्रतों को धारण करने से भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। चाहे वो प्रदोष व्रत हो, चाहे वो मासिक शिवरात्रि व्रत हो, दोनों ही व्रत भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर यह भी बात बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन व्रत नहीं रख पाते हैं, चाहे शारीरिक स्थिति की वजह से या फिर किसी भी कारण, तो वो भी संपूर्ण पूजन अर्चन कर सकते हैं। जैसा कि महाशिवरात्रि पर्व पर 4 प्रहर की पूजा करने का विशेष विधान है। भगवान भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ही यदि आप अर्पित कर देते हैं तो इससे भी भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चाहे आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन आप पूजन अर्चन महाशिवरात्रि पर्व पर अवश्य ही करें। 4 प्रहर की पूजा का जो शुभ समय है ये मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अभी समय है तो इसलिए मुख्य जो जानकारी है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रही हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए या फिर फलाहारी रखना चाहिए। तो देखिए, इस व्रत को बहुत से लोग निर्जला धारण करते हैं। इतनी ज्यादा श्रद्धा हमारी होती है, इतनी ज्यादा भक्ति होती है और शिव जी से हम अपनी मनोकामना को कहते हैं, उनसे हम अपनी प्रार्थना कहते हैं। तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जो निर्जला इस व्रत को धारण करते हैं। तो निर्जला और फलाहारी दोनों ही तरीके से इस व्रत को धारण किया जाता है। केवल एक बात ध्यान देने वाली है कि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो सेंधा नमक हो या फिर कोई भी नमक हो। तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप फलाहारी करना चाहते हैं इस व्रत को
तो आप मीठा फलाहार लेके इस व्रत को धारण कर सकते हैं। मतलब एक समय अनाज ग्रहण करने का भी विधान इस व्रत में नहीं है, संपूर्ण फलाहारी इस व्रत को आप धारण कर सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा है तो आप इस व्रत को निर्जला भी धारण कर सकते हैं। कहने का मतलब दोनों ही तरीकों से व्रत धारण करें, ना कर पाए तो आप ऐसे ही पूजन अर्चन करें, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो देवाधिदेव महादेव हैं और अत्यंत ही भोले हैं। शीघ्र ही अपने भक्तों के दुख पर वो द्रवित हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग, चाहे आप व्रत रखकर पूजन करें या ना भी रखें, आप 4 प्रहर की पूजा करें या 2 ही प्रहर की पूजा करें, लेकिन आप पूजन अर्चन जरूर करें। दूसरी बात, इस व्रत की जो पूजा होती है दोस्तों, मुख्य रूप से तो शिवालय में आप जानते ही हैं कि भारी भीड़ होती है और शिवालय में पूजा करने का विशेष विधान है। महाशिवरात्रि पर्व पर कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ जी स्वयं प्रत्येक शिव मंदिर में, प्रत्येक शिवालय में, शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो इसलिए अत्यंत ही महत्व है। लेकिन किसी भी कारणवश यदि आप शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर पर ही, आपने यदि शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो संपूर्ण शिव जो परिवार की चित्र होता है, मूर्ति, फोटो हम लोग हमेशा ही अपने मंदिर में रखते हैं, आप वहां से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। दूसरी बात, महाशिवरात्रि के महापर्व पर यदि आप चाहें तो शिवलिंग खरीद कर, मतलब नया शिवलिंग आप अपने घर में लाकर और विराजित कर सकते हैं। इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है शिवलिंग लाने के लिए। तो आप शिवलिंग लाकर उन्हें विराजमान कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना वंदना आप करिए। इस तरीके से भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप महाशिवरात्रि पर्व पर 4 प्रहर की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन निर्माण की विधि क्या है, संपूर्ण इसकी विधि मैं इसकी वीडियो अलग से आप लोगों को दूंगी कि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए और पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा होती है वो किस प्रकार से की जाती है। तो इसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो एक ये भी नियम है कि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना करें। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान जी की पूजा अर्चना करने से, भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके पुण्य का और इसकी मतलब जितना लाभ आपको, जितना पुण्य इससे मिलता है, इसका वर्णन करना मुश्किल है। तो ये अत्यंत ही मतलब शुभ प्राप्ति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है यदि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। लेकिन इसकी कुछ विधि है, इसका कुछ नियम है जो मैं अगर अलग से वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अब दूसरी बात, मान लीजिए आप 4 प्रहर शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो आप सुबह की पूजा शिवालय में जाकर कर लें, बाकी पूजा आप अपने घर पर कर लें। और एक बात यह भी ध्यान दीजिए कि यदि आप शिवालय में जाकर पूजन अर्चन करते हैं तो उसके बाद भी आप अपने घर के मंदिर में संपूर्ण पूजा अर्चना करें, संपूर्ण मतलब शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। भगवान गणेश जी, माता गौरी जी, श्री कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, सबकी पूजा अर्चना करके और अपने घर में आरती, भोग, प्रसाद, नैवेद्य अवश्य ही अर्पित करें। अपने घर पर भी पूजा करें और शिवालय में भी जाकर पूजा करें। दोस्तों, जहां तक सामग्री की बात मैं करूं तो सामग्री तो बहुत सारी है शिव पूजा के लिए, लेकिन आपसे जितना भी हो सके, भगवान भोलेनाथ जी 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके पास जितना हो सके, जल, गाय का कच्चा दूध है तो उससे आप अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक करने के लिए अलग अलग पदार्थ बताए गए हैं जो अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए बताए गए हैं। जैसे गन्ने के रस से अभिषेक करना, शहद से अभिषेक करना, कुशा के जल से अभिषेक करना और पुष्प से अभिषेक करना, साधारण जल से अभिषेक करना। तो बहुत सारी चीजों से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक होता है। केवल अपनी श्रद्धा और भक्ति है। जितना भी आप कर पाएं, जो भी आप कर पाएं, इस बात को बिल्कुल भी मन में न लाएं कि मेरे पास सामग्री की कमी है। जो सामग्री आपके पास नहीं है उसे आप मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर दें। तो इस तरह से आप अभिषेक करें। बेलपत्र, अक्षत, चंदन, पुष्प, भस्म, मंदार पुष्प, श्वेत पुष्प, तो इस तरह से बहुत सारी सामग्री है। अबीर, गुलाल, तो आप जितना भी अर्पित कर सकें, जो भी अर्पित कर सकें, जैसे भी आप प्रभु का श्रृंगार कर सकें आप उनका श्रृंगार करें। वहां पर धूप दीप जलाएं, आरती करें। वैसे तो शिवालय में आपको बहुत ज्यादा समय बिल्कुल नहीं मिलता है क्योंकि इतनी भारी भीड़ होती है, चाहे वो छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, बड़े शहर का हो, गांव का हो, गली का हो, कहीं का भी शिव मंदिर हो, आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी महाशिवरात्रि के पर्व पर। तो आपसे जितना हो सके, जितना भी आप कर सके, किसी अन्य को परेशानी ना हो, तो इस तरह से ध्यान देते हुए आप जाकर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। आप मंदिर के बाहर ही द्वार पर बैठकर या मंदिर के प्रांगण में बैठकर भगवान भोलेनाथ जी की अर्चना वंदना करें। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें, मंत्र का जप करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें।
या फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करें, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तो इस तरह से आप बाहर बैठकर आराम से भगवान भोलेनाथ जी की अर्चना वंदना कर लें। किसी अन्य को परेशानी देकर या किसी अन्य को किसी भी तरह से दिक्कत पहुंचाकर हमें पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। तो जब भी मंदिर जाएं तो सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए आप इस तरह से पूजा अर्चना करें और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। तो इस तरह से आप सभी लोग महाशिवरात्रि का महापावन पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। दोस्तों, कहने का ये मतलब था कि महाशिवरात्रि के महापावन पर्व पर आप लोग पूजन अर्चन जरूर करें और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो शुद्ध सात्विक आहार लें। इस दिन आप तामसिक भोजन का प्रयोग न करें। अपने घर में किसी भी तरह से मांस, मदिरा इत्यादि का प्रवेश बिल्कुल न होने दें और पूरी तरह से शिवमय होकर, पूरी तरह से शिव जी के भक्ति में लीन होकर आप उनकी पूजा अर्चना करें। मानसिक रूप से उनके मंत्रों का जप करें और उनका ध्यान करें। तो इस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं। आगे आने वाली वीडियो में मैं और भी जानकारी देती रहूंगी। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।